प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव पारित, विपक्ष ने किया जगत सिंह नेगी का बहिष्कार। कंगना के ट्वीट से मचा हड़कंप, प्रशासन ने किया खंडन, कहा किसी के दबे होने की कोई सूचना नहीं। मौसम खुलते ही मणिमहेश यात्रा मार्ग भरमौर से सामने आया भयावह मंजर, सैकड़ों श्रद्धालु फंसे। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर बंद, बहाली के आसार कम, कैंची मोड़ के पास पूरी तरह से टूटा मार्ग। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं मदन हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। पहली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मौजूदा मानसून सीजन के दौरान प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग को लेकर आज 9वें दिन विधानसभा में सरकार ने एक प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नियम 102 के तहत पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा हुई। चर्चा के बाद हिमाचल प्रदेश की तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। सत्ता पक्ष और विपक्ष ने इसकी पुरजोर सिफारिश की। इस दौरान विपक्ष ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बहिष्कार किया। जब वह प्रस्ताव को लेकर जवाब और सिफारिश कर रहे थे, जब तक नेगी सरकार द्वारा लाए नियम 102 के प्रस्ताव को लेकर बोले, तब तक विपक्षी विधायक नारेबाजी करते रहे। नेगी का जवाब समाप्त होते ही भाजपा विधायक अपनी सीटों पर आ गए और राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। राष्ट्रीय आपदा घोषित हो जाने पर केंद्र सरकार से विशेष राहत व सहायता पैकेज मिलने की संभावना रहेगी। प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से 3,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। इस दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही भाजपा विधायक हंसराज ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत जिला चंबा में आई प्राकृतिक आपदा का मामला उठाया। हंसराज ने कहा कि चुराहा और भरमौर क्षेत्र में दूरसंचार और सड़क संपर्क पूरी तरह से कट गया है। फंसे हुए लोगों को राशन भी नहीं मिल पा रहा है। इससे परेशानियां बहुत अधिक बढ़ गई हैं। विधायक जनकराज सहित विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार को मामले की गंभीरता को देखते हुए मानसून सत्र को तुरंत स्थगित कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इस मुश्किल की घड़ी में मुख्यमंत्री गैर जरूरी काम से बिहार चले गए हैं। उन्हें इस दौरान हिमाचल में रहकर रेस्क्यू कार्यों की निगरानी करनी चाहिए थी। नेता विपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए राजनीतिक काम अधिक जरूरी हो गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जो भावनाएं विपक्ष के सदस्यों ने प्रकट की हैं वह सही हैं। कई जिलों में भारी नुकसान हुआ है, मगर संसदीय कार्य मंत्री और नेता विपक्ष आपस में बात कर सत्र को स्थगित करने पर सहमत हैं तो मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। उधर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होने का मामला संवेदनशील है, लेकिन ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव ने बीते कल ही सभी जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक की है। बुधवार रात 1 बजे चंबा पठानकोट मार्ग खुल गया है। विपक्ष का यह कहना कि 10,000 लोग फंसे हुए हैं यह गलत है। 3,000 लोगों को रेस्क्यू भी किया गया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार इस मामले पर पूरी तरह से गंभीर है, इसे राजनीतिक रंग ना दिया जाए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जयराम ठाकुर राजनीतिक पालने में मामले को झुला रहे हैं। मुख्यमंत्री कहाँ हैं, इस तरीके की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। इस पर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा करना शुरू कर दिया और अपनी सीटों पर खड़े होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायक भी खड़े हो गए और दोनों पक्षों में खूब नोकझोंक हुई। सदन में गर्मागर्मी होने पर विधानसभा अध्यक्ष ने 15 मिनट के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। देखिए, हिमाचल प्रदेश में लगातार आपदा चली हुई है। 2023 से लेके अब तक जो हालात बने हुए हैं, तो आज हाउस ने एक सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज की अनाउंसमेंट की जाए।
क्योंकि बहुत भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में जो है सड़कों को हुआ है, पानी को हुआ है और हिमाचल प्रदेश की इकोलॉजी को हुआ है, इकोनॉमी को हुआ है। तो जो जितना सारा नुकसान हुआ है उसको मद्देनजर रखते ये प्रस्ताव किया गया है, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि मणिमहेश की यात्रा जो है उसको स्थगित किया गया है और हज़ारों लोग वहाँ पे जा रहे थे। उनमें से हमारे प्रशासन ने 3000 के आसपास लोगों को सेफ स्थलों पे पहुंचाने में कामयाबी हासिल की है। हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगत सिंह नेगी जी मौका के लिए रवाना हो चुके हैं और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे डीजीपी वो सब स्थिति पे नजर बनाए हुए हैं। कल भी सैटेलाइट फोन्स पे भी बात हुई थी वहाँ अधिकारियों से, खास तौर पे पांगी में, भरमौर में और अन्य चंबा के आसपास या जितने भी हमारे स्थल हैं वहाँ पे लोगों को कैसे सेव करना है। और ऐसे ही हमारे मनाली कुल्लू इलाके में जो भी पूरे प्रदेश में दिखते हैं उसको मद्देनज़र एडमिनिस्ट्रेशन लगातार उसको मॉनिटर कर रही है। लोगों के बचाव के प्रयास किए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर की रिक्वेजिशन की गई है लाहौल स्पीति के लिए और चंबा में 4 हेलीकॉप्टर मौजूद हैं लोगों को जैसे ही मौसम खुलता है। और जैसे यहाँ से भी उड़ानें हो पाएंगी तो हमारा लोकल हेलीकॉप्टर भी जो गवर्नमेंट का है उसको भी सर्विस में प्रेस किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सांसद कंगना रनौत के एक ट्वीट ने मंडी में हड़कंप मचा दिया। चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनाला के पास हुए भूस्खलन को लेकर उनके आधिकारिक एक्स अकाउंट से किए गए ट्वीट में कहा गया था कि कई लोग और वाहन मलबे में दब गए हैं और वह लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। इस ट्वीट के बाद प्रशासन को लगातार फोन आने लगे, जिससे पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्थिति को स्पष्ट करने के लिए डीसी मंडी अपूर्व देवगन ने एक बयान जारी किया। उन्होंने बताया कि बनाला के पास भूस्खलन जरूर हुआ है, लेकिन इसमें किसी के हताहत होने या वाहन के दबे होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। डीसी ने कहा कि सुबह से ही प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों को भ्रामक बताया और लोगों से बिना पुष्टि के ऐसी जानकारी साझा न करने की अपील की। डीसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर वायरल बयान भ्रामक हैं और इससे लोगों में अनावश्यक दहशत फैल रही है। बिना प्रशासन से पुष्टि किए इस प्रकार की जानकारी साझा करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर कंगना रनौत के ट्वीट की तरफ था। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को बिना तथ्यों की जांच किए ऐसी संवेदनशील जानकारी साझा करनी चाहिए या नहीं। ऐसे बयान जनता के बीच सनसनी और दहशत फैला सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी सूचना को सोशल मीडिया पर डालने से पहले प्रशासन से एक बार अवश्य पुष्टि कर लेनी चाहिए, खासकर जब मामला प्राकृतिक आपदा या किसी बड़ी दुर्घटना से जुड़ा हो। सोशल मीडिया पे एक अभी किसी व्यक्ति ने और फिर उसके बाद जो न्यूज़ उस प्रकार से पिकअप की गई है कि नगवई के पास, बनारसा के पास जो बनाला में NH पे लैंडस्लाइड हुआ है, उसमें जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि रात को 8:30 बजे के लगभग ये लैंडस्लाइड हुआ है। बहुत ऊंची पहाड़ी से लैंडस्लाइड हुआ है और नदी तक पहुंचा है। सनराइज होते ही वहाँ पे लैंडस्लाइड क्लियर करने का काम जारी है। SDM तहसीलदार बाली चौकी के वे वहाँ पे मौके पे हैं और ये कार्य को करा रहे हैं। कोई भी गाड़ी या व्यक्ति इस लैंडस्लाइड के चपेट में आने का ना कोई एविडेंस है, ना कोई विटनेस है। ये फ़िलहाल के लिए वहाँ पे लैंडस्लाइड जो हटाया जा रहा है, हमारा अंदेशा है कि अगले 2-3 घंटे में हटा दिया जाएगा, परंतु ऐसे किसी भी खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही कोई एविडेंस या विटनेस है। तो फ़िलहाल के लिए ये अभी रूमर ही है, ना ही प्रशासन ने कोई ऐसा खबर, कोई वेरीफाइड कोई रिपोर्ट दी है अभी तक। जितना लैंडस्लाइड हटा है, ना ही उसमें कोई एविडेंस है। तो आप कृपया, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वेरीफाइड न्यूज़ नहीं मिलती है, आप कृपया ऐसे अनवेरीफाइड न्यूज़ कोई भी
ना इसको स्प्रेड करें। यहाँ पे ये जो सारा एनएच है, अन्य क्षेत्र भी हैं, वहाँ पे सभी ज़िला प्रशासन के सभी विभाग वहाँ पे कार्य कर रहे हुए हैं, फील्ड में डटे हुए हैं विभिन्न प्रकार के रिलीफ वर्क्स के लिए। जब भी हम कहीं पे पुलिसकर्मी, अधिकारी और विभिन्न अन्य माध्यम से किसी रास्ते पे हम आग्रह करते हैं कि रात के समय ट्रैवल ना करें, उसको आपकी सुरक्षा की दृष्टि से ही हम सब बता रहे हैं, तो उन आदेशों का, उस जानकारी का ज़रूर पालन करें। मौसम खुलते ही मणिमहेश यात्रा मार्ग भरमौर से भयावह मंजर सामने आ रहा है। बीती रोज भारी बारिश और बादल फटने की घटना से यात्रा मार्ग पर भारी तबाही हुई है, जिससे वहां पर संपर्क प्रदेश के बाकी हिस्सों से कट गया है। मोबाइल कनेक्टिविटी भी ठप है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के कारण मणिमहेश नाले में आई बाढ़ से रास्ते व पुल ढह गए हैं। अभी भी सैकड़ों श्रद्धालु फंसे हुए हैं। चंबा से भरमौर एनएच का नामो निशान मिट गया है। कई जगह भूस्खलन के कारण सड़क बिल्कुल गायब है, तो कुछ जगहों पर रावी नदी ने एनएच का निशान बाकी नहीं छोड़ा है। हजारों श्रद्धालुओं को प्रशासन रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। 4 दिन से चंबा व भरमौर में मोबाइल नेटवर्क व इंटरनेट सेवाएं बाधित होने के कारण कोई अपडेट नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के परिजनों को राहत भरी खबर मिली है। प्रशासन की ओर से सुरक्षित रेस्क्यू किए गए लोगों की पहली सूची जारी कर दी गई है। आज दोपहर बाद भरमौर से पैदल बनीखेत तक पहुंचे कुछ श्रद्धालुओं ने यात्रा मार्ग व चंबा भरमौर एनएच की हालत बयां की। मणिमहेश से श्रद्धालु 80 किलोमीटर से ज्यादा तक पैदल चलकर चंबा पहुंचे हैं। हाईवे का नामो निशान नहीं है। मलबे व खाई में से जान जोखिम में डालकर श्रद्धालु चंबा पहुंचे। चंबा से आगे का मार्ग एक तरफा यातायात के लिए बहाल हो गया है। पैदल लौट रहे श्रद्धालुओं का कहना है कि प्रशासन व सरकार की ओर से उन्हें कोई मदद नहीं दी गई। उन्होंने स्थानीय लोगों का धन्यवाद किया, जिनकी बदौलत वह सुरक्षित हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे फिर से बंद हो गया है। इस बार यह हाईवे कुछ इस तरह से बंद हुआ है कि इसकी जल्द बहाली के आसार कम ही नजर आ रहे हैं। दरअसल पंडोह डैम के साथ लगते कैंची मोड़ के पास नेशनल हाईवे पूरी तरह से धंस गया है। यहाँ अब पैदल चलने के लिए भी रास्ता नहीं बचा है। बीती रात को क्षेत्र में हुई भारी बारिश के कारण यहाँ हाईवे का एक बड़ा भाग पूरी तरह से जमींदोज हो गया। हालांकि हाईवे बीती रात को बनाला के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण पहले ही बंद था। बड़े माल वाहक वाहनों को 9 मील के पास रोक कर रखा गया था। बनाला में हाईवे को आज बहाल करना था, लेकिन उससे पहले ही कैंची मोड़ के पास यह हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। बनाला में गिरे पत्थरों को हटाया जा रहा है, लेकिन कैंची मोड़ के पास क्षतिग्रस्त भाग की मरम्मत करने या फिर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।